हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर यानी 1 से लेकर 9 के बीच मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इंड किया था। ठीक है, जो मेरे आईएससी 12th क्लास का चैप्टर नंबर क्या था, 2 था। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा वह मेरा फिर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट करने का मतलब यह है कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ। वो चैप्टर क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, जो अलजेब्रा का पार्ट है और मेरे 12th क्लास का चैप्टर नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब देखिए मैट्रिक्स कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं मैट्रिसेस मिलेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ही प्लुरल क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। तो मैट्रिक्स को जब एक मैट्रिक्स का चर्चा हो तब वहां हम मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, जब एक से अधिक मैट्रिक्स की चर्चा हो तब वहां हम क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस लिखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का प्लुरल क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस सब को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन हो जाएगा ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर्स या फंक्शंस in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called column is called a m गुने n मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है जब यानी mn मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लेते हैं mn एलिमेंट्स लेकर हम कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तैयार कर रहे हैं किसी नंबर या फंक्शंस का। ठीक है, जिसमें m मेरा जो होगा वह क्या होगा, रो होगा, यानी रो होगा, और n जो होगा मेरा क्या होगा, वो वर्टिकल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। हम एग्जाम्पल जब देंगे ना तो वहां रो और कॉलम का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यानी उससे जो मेरा जो रेक्टेंगुलर एरे तैयार होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, m गुने n मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स को हम लोग ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी यहाँ हम अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका सिंबल हो जाएगा, सिंबल देखिए, यानी कि मैट्रिक्स को हम स्मॉल ब्रैकेट से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ खासकर अधिकांश लोग यानी ई सिंबल का यूज करता है। ठीक है, तो इसी का उपयोग हम ऑलवेज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, ई सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए। उसके बाद मैट्रिक्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, ठीक है, मैट्रिक्स का क्या उपयोग है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं मैट्रिक्स को क्या बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, गौर से इसको समझिएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को क्या किया है, कलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे में राम हैज 25 पेन्स एंड 35 बुक्स, फिर मोहन हैज 38 पेन्स एंड 26 बुक्स, फिर सोहन हैज 5 पेन्स एंड 3 बुक्स। यानी कहने का मतलब है क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन को हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेन्स लिखेंगे, पेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम में मेरा क्या है, राम है, उसके बाद क्या है, मोहन है, उसके बाद क्या है, सोहन है। ठीक है, इसका टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए
अब इसको जब टेबल में लिखेंगे तो राम के पास पेन कितना है, 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिए। फिर बुक कितना है, 35 है। फिर उसके बाद मोहन के पास पेन कितना है, 38 है। फिर बुक कितना है, 26 है। फिर यहाँ सोहन के पास पेन कितना है, 5 है। फिर यहाँ बुक कितना है, 3 है। ठीक है, यानी कि हमने इसको सॉर्ट करने के लिए यानी कि टेबुलर फॉर्म का उपयोग किया। सबको पता है कि किसी भी यानी कि डाटा को शॉर्ट में लिखने के लिए ही हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो हमने इसको शॉर्ट करके क्या चीज में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसी को जब हम इससे भी शॉर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, नेम को डिलीट कर सकते हैं, इसको और इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ डाटा को हम क्या करते हैं, लिखा हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब यानी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में व्यक्त करते हैं। अब इससे सॉर्ट करने के लिए हम सिर्फ डाटा को जब लिखेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिर्फ डाटा क्या हो जाएगा, 25, 35, 38, 26, 5, 3। ठीक है, यानी मेरा क्या हो गया, एक यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका नाम हम क्या, इसका नाम हम जो यानी कि ए रख सकते हैं, यानी इसका नाम हम ए ले लिए। ठीक है, या ए बी सी डी जो रखना है रख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया था कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी ईटीसी। इसका नाम हमने क्या ले लिया, यानी कि ए मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, यानी कि इसमें रो कितना है, 3x2 का। यानी मेरा जो मैट्रिक्स हुआ कितना ऑर्डर का हुआ, 3x2 का। ऑर्डर कैसे आता है इसको हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, पहले इसको आप लिखिए, यानी कि मैट्रिक्स की आवश्यकता हमें क्यों हुई, मैट्रिक्स का नामकरण हम कैसे किए, यहाँ तक हमने बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको ऑर्डर बताएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको बताएंगे, एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे, रो और कॉलम पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स बोलिए या मैट्रिसेस बोलिए, ठीक है, इसका यूनिक वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, इसको हम एक यानी कि यूनिक अरेंजमेंट पर ले जाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बात को दिमाग में रखना है। जैसे में डिटर्मिनेंट इसके आगे पढ़ना है, यानी चैप्टर 4 में पढ़ना है, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट का यूनिक वैल्यू निकलता है, जबकि मेरे मैट्रिक्स का यूनिक वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, यानी कि इसको हम एक यूनिक अरेंजमेंट पर ले जाके छोड़ देते हैं। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज मेरा क्या है, m है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरा क्या होगा, m इंटू n होगा। अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज मेरा 2 है, फिर नंबर ऑफ कॉलम मेरा क्या है, 3 है, तो इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अगर नंबर ऑफ रो मेरा 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है, तो मेरा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा 2 इंटू 3 का मिलेगा। ठीक है, अब आइए यानी कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो ए आई जे को हम एलिमेंट ऑफ
मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि ए आई जे मेरा क्या है, यानी मैट्रिक्स में यानी कि एलिमेंट के पोजीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे है ए आई जे, तो ए का जो हम पोजीशन कैसे बताएंगे, जैसे एलिमेंट ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम, यानी कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, अब आगे एग्जांपल दे रहे हैं तो समझ में आएगा। मान लेते कोई मैट्रिक्स है, उसमें इसका जो पोजीशन है ना, वह कहाँ पे है, आईथ रो और जेथ कॉलम है। ठीक है, यानी कि यहाँ आई की जगह पर 1 2 3 हम रखेंगे, जे की जगह पर भी 1 2 3 रखेंगे। उसके बाद मेरा जो ऑर्डर मिलेगा उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स में पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आइए इसको हम एक दो एग्जांपल लेकर इस बात को, यही 3 गो बात को हम समझते हैं। ठीक है, तब क्लियर होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आइए अब अभी हमने ऑर्डर बताया है, ऑर्डर 2 into 2, जैसे ए 2 into 2 का हम कोई मैट्रिक्स लिए। ठीक है, यानी कि एक मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, जैसे में हम यहाँ लिख सकते हैं ए आई जे, मेरा क्या है 2 into 2 का कोई मैट्रिक्स है। तो इसको हम, यानी देखिए यहाँ यानी ऑर्डर 2 into 2 का हम मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। इसी पे मैं बता रहा हूँ रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबको इस पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यानी ए मेरा क्या है 2 into 2 का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 2 into 2 का मतलब हो गया, यहाँ पे 2 into 2 का मेरा मैट्रिक्स है, यानी इसमें रो मेरा जो होगा R1 होगा, ये क्या होगा R2 होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, एगो C1 होगा, एगो C2 होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ का जो हम नाम लिखेंगे ये तो सब जगह रहेगा। ठीक है, यानी ये मेरा क्या है, एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट है तो ये मेरा, अब इसका पोजीशन हम कैसे जनाएंगे, तो आई जे के आधार पे जनाएंगे। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, देखिए आर, यहाँ R1 है 1 C1, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा। अब इसका पोजीशन जो होगा, देखिए यहाँ किस रो में है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका नाम हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं, तो A12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ, अब इसका जो नाम होगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रो को पहले लिखते हैं तो 2 हो जाएगा, कॉलम को बाद में 21 हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे, यही हो जाए। अब इसको जब हम लिखेंगे, जैसे A11 का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर A21 का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर देखिए यहाँ A12 का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर यहाँ हो जाएगा, ऐसा ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई मेरा क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे 2 into 2 का। अब ऐसा ही यानी कि ऑर्डर 3 into 3 का हम एक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, अब मान लेते हैं जैसे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा,
R3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। ये मेरा क्या चीज 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ऐसा ही m×n का मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ अब यहाँ मेरे क्या था 2x2 का था, तो मेरा क्या आया था A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसको हम C1 बोले थे, C2 बोले थे, R1 बोले थे, R2 बोले थे। ठीक है, इधर इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसको हम इंट्री बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम इंट्री बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या इंट्री में कितना हो जाएगा 2x2, यानी इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 4। ठीक है, ऑर्डर को कभी गुण मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके कभी भी 4 नहीं लिख सकते हैं, इसको 2x2 में ही ऑलवेज लिखा जाता है। ठीक है, यानी ऑर्डर जहां भी लिखा रहा है उसको 2x2 में ही छोड़ देना है। ठीक है, जहां एलिमेंट का बात करें तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तो छोटा था तो इसको हम डायरेक्ट गिन कर ही बता सकते हैं 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वहीं 18x19 का जब बोलेगा, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बताए, यानी कि ऑर्डर मेरा क्या है, ऑर्डर मेरा है 18x19 का, यानी 18x19 का कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे 18×9 का क्या होता है 162, तो 62 का हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, फिर 18×1 = 18, अब 18×1 = 18 में 16 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी 342 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा 342 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, 18×9 = 162 का 2 कैरी 16, 18×1 = 18 और 16 34। ठीक है, अब यहाँ 342 जो मेरा होगा ये ऑर्डर 18×19 मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने आ गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे m×n मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, रो को हमने m से मैं डिफिनीशन मैंने जो लिखाया है, रो को m से और कॉलम को n से, तो यहाँ m×n लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 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 इसको हम A1 A2 A3 इतना, फिर यहाँ A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। अब वैसा ही डॉट 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 तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे,
अब देखिए 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। समझ में आ रहा है। अब हमने MN क्यों लिखा था, ठीक है। यानी इसको हम C1 बोलेंगे, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ CN हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, R1 R2 R3, उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, RN बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, रो, नीचे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा M इंटू N का। कहने का मतलब है ये मेरा कोई मैट्रिक्स है M इंटू N का। अब यहाँ AIJ मेरा क्या है, एलिमेंट है। अब इसी एलिमेंट को हमने विस्तारित रूप से लिख दिया है। हम इसी रूप में क्या करते हैं, मैट्रिक्स को अरेंजमेंट, यानी M इंटू N ऑर्डर के मैट्रिक्स को इस रूप में अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने डिफिनीशन में M इंटू N का चर्चा किया था, ठीक है। तो M इंटू N हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर को हमने मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो वही मेरा क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। अब यहाँ पता चल रहा है कि हमने डिफिनीशन में एमएन का चर्चा क्यों किया था। तो यही एमएन जो मेरा होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का वो 2 गुने 2 का हो, अब 2 गुने 2 का हो जाएगा तो उसका मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 इंटू 3 का होगा तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 9 होगा। इसी पे रख के निकाल दीजिए, ठीक है। मेरा ऑर्डर यानी रो मेरा क्या है, 3 है, उसके बाद कॉलम क्या है, 3 है। 3 इंटू 3 में तो 3 का क्या होगा, 9 होगा। 9 मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। अब मान लेते हैं जैसे में अगर ऑर्डर 5 इंटू 6 का हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 6 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 इंटू 6 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया। अब आप लोग यानी कि डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स का आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, उसके बाद मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसको यूनिक अरेंजमेंट पे ले जाके छोड़ते हैं। उसके बाद उसका ऑर्डर ऑलवेज हम यानी मल्टीपल में ही लिखेंगे, M इंटू N में ही लिखेंगे, उसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का जैसे में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा उसके ऑर्डर के मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद रो को हम ऑलवेज यानी कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं और कॉलम को हम क्या करते हैं, वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल लेके मैं रो और कॉलम को ठीक से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, R1। इसको क्या बोलेंगे, R2। इसको क्या बोलेंगे, R3। अब इसको हम ऊपर से नीचे जब करेंगे इसको हम C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, इसको C3 बोलेंगे। समझ में आया। ऐसा ही हम रो कॉलम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग इसको लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 3 मैट्रिक्स इफ, यानी कि 2 इंटू 3 यानी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का एक यानी कि हमको मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, यानी उसको कंस्ट्रक्ट करना है
जिसमें कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट, यानी इस 2 × 3 का 3 गो मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट के लिए कंडीशन ई है, सेकेंड के लिए कंडीशन ई है, थर्ड के लिए ई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे मेरा क्या है 2 × 3 का क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। रो कितना है 2 है, तो ए यही मेरा मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट में कि मेरा जो यानी कि रो और कॉलम को एक बार क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ क्या है आई प्लस जे, यहाँ देखिए यहाँ A11 तो फर्स्ट में क्या करना है, आई जे को जोड़ देना है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अब देखिए A12 का वैल्यू निकालिए, क्या करना है रो कॉलम को जोड़ देना है, तो 3 हो जाएगा। A13 निकालिए, रो कॉलम को क्या करना है जोड़ देना है, जोड़ दिए, फिर यहाँ 13 हो गया। अब A21 निकालिए, रो कॉलम को जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। फिर A22 निकालिए, रो कॉलम को जोड़ देना है, 4 हो जाएगा। फिर A23 निकालिए, रो कॉलम को जोड़ देना है, 5 हो जाएगा। तो अब जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा, तब इसीलिए मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3, यानी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है 3 4 3 4 5, यानी फर्स्ट का आंसर मेरा क्या हो गया, यानी कि हमको 2 × 3 का मैट्रिक्स इस इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए मैंने 1 नंबर को लिखा। अब 2 नंबर को लिखेंगे ऐसा ही। 2 नंबर में क्या कर रहा है, एक बार क्या करना है, यानी कि A11 तक घटा देना है, ठीक है। 0 हो जाएगा। A12 1 - 2 -1, A13 तो 1 - 3 -2, फिर A21 तो 2 - 1 1, A22 2 - 2 0, A23 2 - 3 -1, ठीक है। तब इसीलिए मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यानी कि 0 -1 -2 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ही थर्ड नंबर को बनाना है, आप लोग बना सकते हैं। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या करना है, A11 है, ठीक है। तो 1 × 1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए A12 तो 1 × 2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ A13 1 × 3 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 121 तो 2 × 1 2, A22 2 × 2 4, A23 तो 2 × 3 6, तो इसीलिए मेरा ए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे मैंने करके, यानी तीनों मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट का आंसर ही हो गया, सेकंड का ही हो जाएगा, थर्ड का ही हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए। अब आइए एग्जाम्पल 3 में कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि मान लेते हैं मेरे पास 24 एलिमेंट है, ठीक है। उसको हम कितने ऑर्डर से उसको मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये वो ऑर्डर मेरा बनेगा क्या। सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा कितना है, इक्वल टू कितना है 24, कितना 24 है, तो इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर मेरा हो जाएगा, देखो 1 × 24 होगा, फिर 24 × 1, यानी दोनों को मल्टीपल करने के बाद इतना आना चाहिए, ठीक है।
एगो 1 × 24 हो जाएगा, एगो 24 × 1 हो जाएगा, एगो हो जाएगा 2 × 12 हो जाएगा, एगो 12 × 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद एगो 3 × 8 हो जाएगा, फिर 8 × 3 हो जाएगा, फिर 6 × 4 हो जाएगा, फिर 4 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है, यानी कि तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 24 के जगह पर क्या कर दे, 24, इसको लिखिए, हो गया। अब देखिए यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ अगर हम 18 कर देंगे, ठीक है, यानी इफ ए मैट्रिक्स हैज, एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, उसके बाद ऑर्डर इसका कितना पॉसिबल हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए यहाँ इसको हम 1 × 18 लिख सकते हैं, 18 × 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 × 6 लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं, उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसको लिख लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब हम 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 दिया हुआ है। अब इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 5 फिर 5 × 1, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको लिखिए। अब आइए एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 या 1 ईच, यानी कहने का मतलब है 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें हम यानी कि जो एलिमेंट होगा ना उसमें 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। ठीक है, तो अगर 0 और 1 रख के हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, ऑर्डर मेरा क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 3 × 3 दिया हुआ है। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो सबसे पहले मान लेते वो मैट्रिक्स मेरा क्या है, ये है। अब यहाँ x हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, x, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 0, यानी कि हमको एंट्री क्या करना है, एंट्री के जगह पर, यानी एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलेंगे या एंट्री, या एंट्री के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 या 1 रखेंगे। 0 और 1 को एंट्री करना है, तो एक बार यहाँ 0 को हम रख सकते हैं और 1 को रख सकते हैं। मेरा पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है यहाँ, यानी 1 पहले इस पर, या तो एक बार 0 को रखेंगे या एक बार 1 को रखेंगे। तो यहाँ हम क्या, यानी 2 वेज से हम रख सकते हैं, 2 वेज हो जाएगा। यहाँ भी मेरा क्या 2 वेज बनेगा। ठीक है, यहाँ भी मेरा क्या 2 वेज बनेगा, यहाँ भी 2, 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 यहाँ भी 2। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस मेरा क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ यानी 0 और 1 को रखेंगे तो 2 तरीके से रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे वैसा ही हम क्या कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार हम यानी 0 और 1 को, यानी कि एक पहले इस पर हम 2 बार रखेंगे,
तो यानी कि 2 2 2 2 2 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 कितना होता है? 512। यानी टोटल मेरा यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम या तो एक बार 0 रख के बनाएंगे ऐसे, बाकी 0 1 को जब एंट्री करेंगे और उससे हम मैट्रिक्स जो ड्रॉ करेंगे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा आंसर मेरा? 512। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे और टी को एंट्री करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ एक बार जे रखिए, जे और टी को एंट्री करके हम कितना 3 इंटू 3 का ही कितना पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो सेम वैसा है, सेम आंसर सेम वही होगा। यहाँ पे क्या करना है, एक बार जे रखना है, एक बार टी रखना है। तो हर प्लेस पे यानी कि 2 बार चेंजिंग होगा, तो हर प्लेस पे 2 बार चेंजिंग हमने कर दिया, इसलिए सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी कितना हो जाएगा? इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा एग्जाम्पल कितना था? 6 था। इसको भी लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार 5 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे और 8 रखेंगे। यानी कहने का मतलब है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विथ ईच एंट्री 5 6 7 या 8 ईच। यानी कहने का मतलब है यहाँ मान ले तो मैट्रिक्स क्या ऑर्डर में क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, 3 इंटू 3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ मान लेते मैट्रिक्स में क्या है? ए है। तो यहाँ हमको मालूम नहीं है क्या क्या रख रहा है, इसलिए 1 6 मान रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर हम 5 6 7 और 8 को एंट्री करेंगे तो एक ही प्लेस पे हम कितना बार चेंजिंग करना होगा? तो यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी, यानी 4 बार चेंजिंग करना होगा प्रत्येक प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 9 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका आंसर जो हो जाएगा 4 का पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 के पावर 9। अब मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद और एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर देंगे, 2 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, सब वही रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे? 2 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल, इसको सबको मिटा दीजिए। ठीक है, तब इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें भी हम वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, इसमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ प्रत्येक प्लेस पे हमको 5 6 7 और 8 को रखना है, तो यहाँ भी 4 बार हम रख सकते हैं, यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी 4 बार। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 256। यानी कि इस तरह से यानी कि आपको क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, अब कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़
आज वाला जो क्लास था बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स था, जिसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को कल से यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा।